विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने डबवाली में खलबली मचाने का काम कर दिया है। दिग्विजय चौटाला ने आज डबवाली में अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत कर दी है। जेजेपी मुखिया अजय सिंह चौटाला के हाथों दिग्विजय चौटाला ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कराकर ये बता दिया है कि वो पूरी शिद्दत के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करने के लिए ही पूरा दम ठोकने का काम करेंगे। दिग्विजय चौटाला की सक्रियता ने जहां मौजूदा विधायक अमित शाह के कान खड़े करने का काम किया है, वहीं पर उन्होंने बाकी के तीनों खेमों यानी बीजेपी, एनएलडी और आम आदमी पार्टी को भी सचेत करने का काम कर दिया है। दरअसल एक तरफ जहां अमित शाह सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा विधायक के तौर पर चुनौती देने का काम करेंगे, तो सबसे पहले दिग्विजय चौटाला को नंबर 2 पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 50,000 वोटों के साथ बीजेपी के टिकट पर आदित्य चौटाला नंबर 2 पर रहे थे। जेजेपी 28,000 वोटों के साथ नंबर 3 पर रही थी और आम आदमी पार्टी नंबर 5 पर रही थी, जबकि 8,000 वोटों के साथ एनएलडी नंबर 4 पर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर समर्थन के चलते अमित शाह ने अपने हलके से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को 72,000 वोट दिलवाने का काम किया, तो वहीं पर नंबर 2 पर बीजेपी रही, उसे 42,000 वोट मिले और नंबर 3 के ऊपर एनएलडी रही, उसे 18,000 वोट मिले और 9,000 वोटों के साथ जेजेपी नंबर 4 पर रही। आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ में था, इसलिए उसका प्रत्याशी काउंट नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और डबवाली इलाके में आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है, जिसका नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशी अमित शाह का होगा। लेकिन पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड बताता है कि केवी सिंह के परिवार को 55,000 वोट मिनिमम मिले हैं, यानी दिग्विजय चौटाला को उनकी बराबरी करने के लिए 55,000 वोटों के आंकड़े पर पहुंचना होगा। लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल भी है, क्योंकि उनके पिता अजय सिंह चौटाला 2009 में और उनकी मां नैना सिंह चौटाला 2014 में ये आंकड़ा पार कर चुके हैं और केवी सिंह को हरा चुके हैं। अब लगातार तीसरी बार अपने परिवार की सीट को जीतने के लिए दिग्विजय चौटाला ने यहाँ पर ताल ठोक दी है। जिस तरह से आज दिग्विजय चौटाला के ऑफिस के उद्घाटन के समारोह में भारी संख्या में वर्करों ने भागीदारी की है, उससे साबित हो जाता है कि दिग्विजय चौटाला ने 1 महीने की वर्किंग में यहाँ जेजेपी के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने गांव के जनसंपर्क दौरों के जरिए अपने आप को लोगों के सामने मजबूती से प्रेजेंट करने का काम किया है और वो डबवाली में एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने के ख्याल के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि विधानसभा चुनाव में दिग्विजय चौटाला अपने पिता और अपनी मां की सीट पर किस तरह से जीत का झंडा फहराने का काम करते हैं। उनके लिए आसान लक्ष्य नहीं है, क्योंकि न तो हालात जेजेपी के पक्ष में हैं और न ही चौटाला परिवार एकजुट है, इसलिए इस बार उनके सामने चुनौतियां कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने 3 महीने पहले अपना चुनाव कार्यालय खोलकर ये बता दिया है कि वो हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। वो बाकी के प्रत्याशियों को पछाड़ने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपने वोटों को अमित शाह से ज़्यादा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भी सच्चाई है कि चौटाला परिवार का वोट बैंक 3 जगह बढ़ चुका है और ऐसे में जो भी प्रत्याशी नंबर 2 पर आएगा उसके लिए हालात अच्छे बन जाएंगे। उनको लगभग 10 से 15,000 वोट अमित शाह को हराने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा, सबसे पहले चुनौती भी दिग्विजय चौटाला के सामने यही रहेगी कि वो आदित्य चौटाला को पछाड़ने का काम कैसे करते हैं, वो एनएलडी से ज़्यादा वोट लेने का काम कैसे करते हैं और आम आदमी पार्टी से ट्रिपल वोट कैसे लेते हैं। डबवाली के समीकरण बताते हैं कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक बन चुका है, तो दूसरी तरफ विरोध के वोट बटे हुए हैं। दिग्विजय चौटाला को इन विरोध के वोटों को अपने साथ लामबंद करना होगा और उसके साथ ही अपनी चुनावी मैनेजमेंट के जरिए उन्हें इलाके में ये माहौल बनाना पड़ेगा कि अमित शाह को हराने का दमखम उनमें है और वही उनको हराकर विधायक बन सकते हैं। आदित्य देवीलाल के लिए इस बार हालात अच्छे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि 2019 में जहां उन्होंने 50,000 वोट लिए थे, वो वोट मोदी के नाम के बावजूद लोकसभा चुनाव में 42,000 पर रह गए हैं और अब उनके लेकर ये कहा जा सकता है कि उनका ग्राफ और भी नीचे गिरेगा, क्योंकि दिग्विजय चौटाला के चुनाव मैदान में उतरने के बाद जाट वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ में जाएगा, जिसके चलते आदित्य देवीलाल को नुकसान होगा। इसके साथ साथ पंजाबी बेल्ट में भी सेंध लगाने के लिए और पैठ बनाने के लिए दिग्विजय चौटाला ने
एक नई रणनीति तैयार की है। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला ने नशे की समस्या को उठाने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने बठिंडा रिफाइनरी की राख से प्रभावित गाँव की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि वो यहाँ के हलके के विकास और बदलाव को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, दिग्विजय चौटाला पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अपने हजारों वर्करों की मौजूदगी के साथ ऑफिस का उद्घाटन करके बता दिया है कि वो चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं और वो सभी चुनौतियों को पार करने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि दिग्विजय चौटाला 3 महीनों में अपने ग्राफ को कितना उठाने का काम करते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं और बाकी के प्रत्याशियों को पछाड़ने के लिए उनको अपने पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दुष्यंत चौटाला का कितना सहयोग मिलता है। ये बात भी सही है कि दिग्विजय चौटाला को सबसे ज़्यादा भरोसा और सबसे बड़ा सहारा भी अजय सिंह चौटाला का रहेगा, क्योंकि अजय सिंह चौटाला के डबवाली हलके में अपने नज़दीकी रिलेशन है। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं और उनके जरिए ही दिग्विजय चौटाला को डबवाली की बागड़ी और सिख बेल्ट दोनों में ही एंट्री मिलेगी। जहाँ अजय सिंह चौटाला के बलबूते पर दिग्विजय चौटाला को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, वहीं उनके परिजनों के जरिए यूथ वोटरों में भी दिग्विजय चौटाला के लिए रास्ता खुलेगा। दिग्विजय चौटाला को पुरानी चेन सिस्टम को लागू करना होगा, उन्हें इनेलो के साथ गए अपने परिवार के वोट बैंक को वापस लाना होगा। इसके साथ साथ उन्हें आदित्य देवीलाल के वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी होगी। इसके बाद ही वो अमित शाह का मुकाबला करने के लिए नंबर 2 पर आकर उन्हें चुनौती देने में सफल हो पाएंगे। डबवाली सीट पर मचने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली सीट पर देवीलाल परिवार के 3 या 4 सदस्यों के बीच होने वाली चुनावी टक्कर के इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।